हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? नीट 2025 खत्म होने के बाद सबके माइंड में कॉमन डाउट आ गया है। पर मुझे काफी इंस्टा पे मैसेज भी आया था कि ड्रॉप लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, कोई कोर्स करना चाहिए। तो देखिए, मैं इस वीडियो में पूरी कोशिश करूंगा और मैं अपने 4 साल के एक्सपीरियंस पे जेन्युइन आंसर देने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअली होता क्या है। पहली बात तो ये कि अगर आपको ड्रॉप लेना है तो आप से पहले पूछिए ड्रॉप लेना क्यों है। और अगर आप किसी कहने पे ड्रॉप ले रहे हैं तो बिल्कुल मत लीजिए। पहली बात, ये 1 या 2 महीने की जर्नी बिल्कुल नहीं है यार। सबसे बड़ा टास्क तो लास्ट मोमेंट पे आके हो रहा है। जब फरवरी मार्च का महीना होता है तो उस टाइम पे इंसान समझ ही नहीं पाता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और इस टाइम पे बस माइंड में एक ही पॉइंट हैक कर रहा होता है कि नहीं होगा नहीं होगा। कितना हो पढ़े हो, कितना हो रगड़े हो, मैटर नहीं करता उस टाइम। कितना बड़ा सही में नंबर आ रहा हो फिर भी डाउट रहता ही है यार, होगा नहीं। तो पहली बात ये कि अगर आपको डॉक्टर ही बनना है और आपके पास पैसा नहीं है 1 करोड़ रुपया नहीं इन्वेस्ट करने का, अगर आपको एमबीबीएस ही करना है तो नीट के अलावा कोई भी चांस नहीं है। आपको क्लियर करना ही पड़ेगा अगर इंडिया से आपको एमबीबीएस करना ही है तो। पहली चीज ये। दूसरी चीज है कि अगर आपका अटेम्प्ट ज्यादा है तो सबसे बड़ी कॉमन डाउट माइंड से ही निकाल दीजिए कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस ही करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है, बहुत सारे कोर्सेज हैं जिससे अगर आपका मेन अगर मोटिव पेशेंट को सर्व करना है, जो कि सबके 90% लोग अगर तैयारी कर रहे हैं नीट की तो उसमें से 40%, 20%, 50% के माइंड में इतना ही रहता है कि पेशेंट को इंटरेक्ट करना है, अच्छा लगता है मुझे। अगर मोटो ये है आपका, तो अगर आपका सिर्फ मोटो ये है तो आप केवल पैसे को बिल्कुल मत देखिए। थोड़ा बहुत कम ज्यादा हर डिग्री में पैसा है। और आप एमबीबीएस के अलावा कोई भी कोर्स कर रहे हैं अगर आप, तो डेफिनेटली पेशेंट के इंटरेक्शन तो आ ही जाएंगे। अगर आप आयुर्वेदिक भी कर रहे हैं, आप डेंटल भी कर रहे हैं, तो जो आपका मोटिव था तो पूरा हो ही जाएगा। क्योंकि अगर आपका है कि नहीं मुझे एमबीबीएस ही करना है तो फिर कोई और तरीका है ही नहीं यार। 3 ही तरीका है आपके पास एमबीबीएस करने का। या तो इंडिया से प्राइवेट कीजिए, जो कि मुझे नहीं लगता कि मिडिल क्लास वालों के लिए परफेक्ट होता है। एक छोटी सी डिग्री जो भाई इतना पैसा लग जाता है, 1 करोड़ रुपया लगता है। 1 करोड़ कमाने में यार कई लोगों के 20-20, 30-30 साल लग जाते हैं 1 करोड़ अर्निंग करने में। पर ठीक है, अगर आपके वहाँ है तो आप डेफिनेटली कीजिए, कोई मना नहीं है। दूसरी ऑप्शन है आपका नीट सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज की। अगेन बहुत टफ होता जा रहा है दिन पे दिन। और थर्ड एमबीबीएस थर्ड। इसके अलावा कोई भी चांस, कोई भी तरीका नहीं है। अगर आपको डॉक्टर ही बनना है तो एमबीबीएस ही करना है। बाकी अगर अदर कोर्स करना है तो डेफिनेटली आप कीजिए, कोई भी बुरा नहीं है। खुद को रिस्पेक्ट आप जब तक नहीं देंगे तब तक कुछ नहीं होता है। इसी वजह सुनते रहेंगे कि भाई बोल रहा है कर ले, ये बोल ड्रॉप कर ले, उम्र बढ़ता जाएगा, टाइम चला जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। ऑप्शन बी लेके चलना ही पड़ेगा। हम लोग भी जब स्टार्ट की थी अपनी जर्नी तो इतना नहीं पता था ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। बस ये होता है कि रोज मार्क्स आता है तो फिर इंसान रुक जाता है। 50-100 मार्क्स कम आता तो फिर होता है कि यार नहीं हो रहा है, चलो छोड़, 400-500 यहाँ पे। तो यार 600, 550, 600 के बीच में आता है तो इंसान उस टाइम पे नहीं सोच पाता है कि ड्रॉप लेना चाहिए, कोर्स करना चाहिए। फिर कोई कोर्स चूज ही नहीं कर पाता है। सबको लगता है कर दे, इतना मार्क्स आ गया तेरा लग जाएगा। अगर आप इस सिचुएशन में है कि आपका मार्क्स काफी चीजों से, और आपको कॉलेज लेने का बिल्कुल भी नहीं मन कर रहा, पहली बार अदर कोर्स करने का बिल्कुल भी नहीं मन कर रहा है, तो आप किसी का भी मत सुनिए। अगर नहीं मन कर रहा ड्रॉप आपके लिए, पर आप खुद से पूछ के कि भाई तू मेहनत कर पाया कि नहीं कर पाया। आप एक व्हाइट पेज लीजिए, एक सर लिखिए ड्रॉप, एक सर लिखिए कॉलेज। 10 मिनट आप मन सोचिए, फिर टिक कीजिए। जिधर टिक हुआ जिधर टिक हुआ ड्रॉप, एक टिक हुआ आप ड्रॉप, कोर्स पे टिक हुआ आप कोर्स कर लीजिए। पर एक बार, जब एक बार टिक हो जाएगा दोबारा मुझे देखना है, किसी का बात सुनना ही नहीं है तुम। भाई कितने कितने लोग सब तरीके से बात बताएंगे और एंड मोमेंट पे कोई भी साथ तुम्हारे होगा नहीं। तुम खुद हो गए, चाहे तुम ड्रॉप लो, चाहे अगर कोर्स करो, चाहे कुछ भी करो, तुम्हें खुद से ही लड़ना पड़ेगा, कोई नहीं आएगा तुम्हारे साथ। ध्यान देने के लिए तो आ जाएगा लोग ना, तुम यहाँ ड्रॉप कर लो, यहाँ पे यही कोर्स कर, पर तुम्हें खुद ही सोचना पड़ेगा तुम्हें। अगर तुम्हें लग रहा है कि मुझे ड्रॉप नहीं लेना चाहिए तो डेफिनेटली मतलब बहुत आगे जाओगे यार।
तुम्हें क्या लगता है कि जो अंदर एमबीबीएस नहीं करता है, अगर दिन मेडिकल कोर्स कर रहा है तो वो आगे नहीं जाता? तुम सोचो ना यार, जो लोग, कितने लोग एमबीबीएस करता है, लोग 25-30 साल का, बाकी 24 लाख लोग जो नीट का फॉर्म दे रहे हैं, ऐसे थोड़े बैठे हुए हैं निकम में। सोचो, और जो बीएमएस ले रहे हैं, बीडीएस ले रहे हैं, आगे नहीं जाएंगे तो नेक्स्ट में बेटर नहीं करना है, बहुत बहुत बेटर करेंगे। तो अपने घर से कभी निकलना बाहर और दिखना डेंटल डॉक्टर को या फिर बड़े बड़े बीएमएस डॉक्टर को दिखना, पता चलेगा। तो हमारे एरिया में कभी आना, ऐसे ऐसे डॉक्टर से मिलाऊंगे तो क्लीन बीएमएस, और उसकी ओपीडी यार, बरसात में सुबह चले जाओ तो 2 बजे तक तुमको मिलने का टाइम नहीं। तगड़ी तगड़ी प्रैक्टिस है भाई, एकदम तगड़ी लेवल की प्रैक्टिस। तो वो सारा तुम्हारा एक्सपीरियंस पे गेन कर रहा है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ तुम यही कोर्स बीएमएस लो या फिर, बिल्कुल नहीं यार, तुम्हारा तुम्हारा डिसीजन होगा। ड्रॉप करना है, ड्रॉप नहीं करना है, एग्जैक्टली वो तुम्हारा तुम्हारा खुद का डिसीजन है, किसी का बिल्कुल नहीं होगा। और किसी के सुन के बिल्कुल मत करना। पहली बात कुछ सोचना, एनसीईआरटी खोलना, अपना फिजिक्स का मॉडल खोलना, सारा खोल के रखना, पर तुम अपने आप से पूछना क्या करता हूँ कोई साल भर, जो इस टाइम से, जो इस ईयर जो पेपर आया है, बिल्कुल अगर नेक्स्ट ईयर आएगा तो मैं क्या बना पाऊंगा उस क्वेश्चन। और पहली बात है कि लेवल गिरने वाले नहीं है आज। तुम्हें अगर ये लग रहा है तुम्हारे माइंड में इस साल अगर पेपर इजी आया, नेक्स्ट ईयर, मतलब इस साल अगर टफ आया, नेक्स्ट ईयर इजी आएगा, हाँ, तो बिल्कुल सोच ये सोच कर तैयारी कर रहा होगा यार, बिल्कुल बहुत गलत है। ड्रेस्टिकली इंक्रीज करके लेवल को तुरंत गिराएगा बिल्कुल। लेवल इसी के आसपास रहेगा, तैयारी इसी के आसपास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस तगड़ी करनी पड़ेगी, लेवल बढ़ाना पड़ेगा। और बहुत गलत गैंग की ऑब्वियसली सबको पता है गलत किया, क्योंकि जो क्वेश्चन नीट में यार 45 क्वेश्चन, मैक्सिमम एक क्वेश्चन तुम एक मिनट से 1.5 मिनट दे सकते हो। पर इस ईयर जो क्वेश्चन आया था 2 3 मिनट के ऊपर क्वेश्चन था, अगर तुमको आ रहा है करना तो, और बाकी नहीं आ रहा तो किसी की मान रही नहीं सॉल्व करना उसको। अगर क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है अगर किसी बच्चे को, तो फिर भी 4 मिनट 3 मिनट लग जाता है उसको। तो फिर ऐसे ही सब स्ट्रेस को झेलना है बहुत, सारी चीजों को मिला के अपने दिमाग में ड्रॉप का सोचना भी तो। हाँ, अगर ज्यादा अटेम्प्ट हुआ है तो ज्यादा सोचने की जरूरत है, पर अगर तुम्हारा फर्स्ट सेकंड थर्ड अटेम्प्ट था, मैक्सिमम थर्ड अगर है, सर मार्क्स तुम्हारे अच्छे थे, अच्छे इन द सेंस 300-400 के आसपास मार्क्स थे, उसको अच्छा ही बोलते हैं। इतना 400 मार्क्स तुम्हारा आ रहा है, मतलब तुम सिलेबस तैयार है, इतना भी नहीं तैयार नहीं है, तैयार है तुम थोड़ा सिलेबस तैयार है। हाँ, अगर 100 आ रहा है, 200 आ रहा है, 200 आ रहा है, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है ड्रॉप का। 200 300 से नीचे आ रहा है तो फिर, और तुम्हें पता है कि तुम्हारी कमी है और 300 से नीचे आ रहा है तो बिल्कुल भी ड्रॉप। 300 से यार 650 जाना बहुत बड़ा टाइम है, पर ठीक है। बाकी खुद खुद तुमको सोचना पड़ेगा क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। हाँ, बाकी देख लेते हैं, खुद से सोचो, बैठो यार, ड्रॉप ड्रॉप का लिखो, मैं बता रहा हूँ व्हाइट सबसे बेस्ट तरीका है। हम भी जब भी ड्रॉप लेते थे तो यही करते थे हम लोग भी। एक साइड और पेज, व्हाइट पेज लो, बड़े बड़े नेम लिखो, ड्रॉप या कॉलेज, रिजल्ट टी हुआ फिर आग बंद करके हम लोग कर लेते थे। ये होता आ रहा था। पर इस साल तो यार एक्सेप्शन नहीं है, या इस साल पे, और जितने भी साल गए हैं, हम लोग बिल्कुल इसको इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो साल था बिल्कुल परे था, किसी को कुछ नहीं पता था क्या होने वाला है। जैसा 2021 22 23 24 तक पेपर तो ठीक है, और मैं बताया था अगर 20 पर 24 जैसा होता, 25 3 जैसा होता, तो मार्क्स तो बहुत ज्यादा आता। पहली बात तो ये सबकी तैयारी लगभग ठीक थी, मेरे ग्रुप में पिछले सबकी तैयारी बहुत अच्छी थी, पर नहीं हुआ। भाई नहीं, ये तुम्हें खुद करना पड़ेगा, खुद सोचो। पेज वाली सबसे बेस्ट तरीका होता है, उसके अलावा किसी से बात करनी जरूरत नहीं है तुम्हें, किसी ने से बात करके पूछ लो ड्रॉप लेना है नहीं लेना है, या फिर दीदी ड्रॉप लेना है नहीं लेना है, कोई नहीं बताएगा यार। सबसे बेस्ट तरीका है, रात में मस्त बैठो, व्हाइट पेज लो, लिखो उस पर एक तरफ ड्रॉप, एक तरफ लिखो अगर कोर्स करना है मुझे, या फिर अब जल्दी रखना है। जब रिजल्ट ठीक हो जाए, मैं बता रहा हूँ, कभी पीछे मुड़ मत देखना। अच्छा भाई, रिग्रेट किस बात तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, हर एक जगह रिग्रेट है। तुम अगर रिग्रेट हर फील्ड में कर पाओ, एमबीबीएस का कुछ लोगे तो तुम्हें रिग्रेट करना पड़ेगा। कब तक होगा, जब तक तुम खुद को, अपने आप को, अपने डिग्री को सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं दोगे।
तो तब तक तो नहीं ले जाएगा। और जेन्युइन यही है कि तुम बड़ा करोगे यार, डिग्री डिसाइड बिल्कुल नहीं करोगे। तुम्हें क्या लगता है यार, जो बड़े बड़े लोग हैं वो मेडिकल कोर्स से आईटी के ना, ऐसा थोड़ी ना है। सर लोग बताते ही हैं। पर हाँ, ये भी है बस एक आसान तरीका बनाने का वे है। और ये वे तुम्हें किसी भी कोर्स के थ्रू ले आया जा सकता है। मेरे एलएन में इतने सारे टीचर है जिनकी सैलरी यार तुम 32 32 30 30 लाख पैकेज के हैं पर ईयर। सारे बीबीएस दिए ना है, तो एमबीबीएस। अब बताओ, उनके पास नॉलेज है, थ्योरी प्रैक्टिस पूरा पढ़ा पढ़ाने का उनका अपना एक्सपीरियंस है, इसके बेसिस पे ले रहे हैं 30 30 लाख। और मेरे सारे काफी हम कॉन्टैक्ट में रहते हैं, वो 32 लाख से पैकेज है पर ईयर। बस वो फॉर्चुनर से आते हैं पढ़ा के अपना जाते हैं। तो यही है। और बाकी ये वाला फिर से सोचो, जॉब का प्लान आपका होगा, कैरी करनी है, कॉलेज लेना है ड्रॉप करना है, वो सारी सारी जिम्मेदारी आपकी है। बस हाँ, कोई कंफ्यूज कर सकता है, थोड़ा सा गाइड कर सकता है। खुद की कमी देखो ना कि मैं पूरे साल क्या किया। अगर आपने साल भर पढ़ा है बावजूद तो उसके भी नंबर नहीं आया होगा, तो यार चीज आपके लिए बनी नहीं है। क्योंकि अगर आपने पूरे साल पढ़ने के बाद भी 300 400 मार्क्स आ रहा है, 200 300 आ रहा है, तो फिर कमी तो है। या तो सिस्टम में कमी है या तो हमारे अंदर कमी है। अब कोई 649 648 645 मार्क्स लाके कॉलेज नहीं ले रहा है, तो ये पूरी सिस्टम में कमी है, वहाँ बच्चों को कमी नहीं देंगे। अगर आपका 200 ही आ रहा है, 300 आ रहा है, पूरे साल पढ़ के इतनी मेहनत भी किया फिर भी नहीं आ रहा है, तो फिर ये तो आपकी कमी है। फिर टीचर से बात कीजिए आप, जो बेहतर आपको गाइड कर सकते हैं, समझिए उनसे। अब बाकी फाइनल डिसीजन आप खुद अपना। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग?